ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। हिंदू माह के अनुसार चैत्र वर्ष से नए वर्ष का प्रारंभ होता है और फाल्गुन माह पर अंत होता है। इस प्रकार 12 महीने का यहाँ पर विधान है। इसी में आज जो है वो चैत्र माह का द्वितीया का यह शुभ मंगल दिन है और आज प्रसारित होने वाला सोनगर संदेश हमारे लिए एक नई ऊर्जा को लेकर आया है, जिसमें मुनियों के स्वरूप की महिमा को बताया गया है कि कैसी है वो धन्य मुनि दशा। तो आइए देखते हैं आज का संदेश। आहा, 8 वर्ष का वह छोटा सा राजकुमार जब दीक्षा लेकर मुनि हो तब वैराग्य का अद्भुत दृश्य है। आनंद में लीनता, मानो छोटे से सिद्ध भगवान ऊपर से उतरे हों। धन्य है वह मुनि दशा। पीछे तो वे आत्मा के ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करके सिद्ध हो जावे, ऐसी आत्मा की शक्ति है। क्या बताया है यहाँ पर? आत्मा की शक्ति कैसी? आत्मा की शक्ति के साथ शरीर की शक्ति की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि 8 वर्ष के बालक के पास कितनी शक्ति होगी, वो कितना परिसर सहन कर सकता है, कितने महाव्रतों को कैसे पालन करेगा, कैसे वन जंगल में जाएगा, कैसे उग्र तपस्या करेगा वो छोटा सा 8 वर्ष का बालक। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि शारीरिक शक्ति की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ आत्मा की वैल्यू है। और आत्मा में शक्ति कितनी है? परिपूर्ण शक्ति है। आत्मा की शक्ति के आगे पूरा ब्रह्मांड शून्य है। क्या कहा? पूरा ब्रह्मांड शून्य है आत्मा की शक्ति के कारण। ऐसी आत्मा की अद्भुत अलौकिक शक्ति है। यदि आत्मा ना हो तो सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाए। एकमात्र एक आत्मा ही सर्वोपरि है, जो सबसे बोलते हैं ना मूल जीवन का प्राण, वो आत्मा ही है। तो ऐसी आत्मा की अद्भुत शक्ति की बात बताइए यहाँ पे कि वो 8 वर्ष के बालक को कैसा प्रचुर संवेदन ज्ञान हुआ अपनी आत्मा का, कि उसने आत्मा में लीनता कर ली और सम्यक चारित्र प्रकट किया। आत्मा की प्रभुता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप जो रत्नंत्र है उसकी प्रकटता में है। वही तो उसका असली का जो श्रृंगार कहा जाता है। बाहर के शरीर के श्रृंगार को श्रृंगार करना नहीं कहते, यह तो देह को श्रृंगारित करना है। और देह को श्रृंगारित करना यानी मुर्दे को सजाने की तरह है, व्यर्थ है। और आत्मा का श्रृंगार करना वही शाश्वत सुख का साधन है। तो यहाँ कहा कि वो कुंदकुंदाचार्य जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। क्या नाम था उनका? पद्मनंदी, बचपन का नाम। और वे राजकुमार जब दीक्षा लेकर उनको वैराग्य हुआ तो वो दृश्य कितना अलौकिक था। आत्मलीनता में एकदम लीन तल्लीन, ऐसे वो छोटे से राजकुमार ऐसे लग रहे थे जैसे मानो सिद्ध भगवान ही स्वयं साक्षात सिद्धशिला से उतरकर धरती पर आ गए हों। ऐसी वो धन्य मुनि दशा। आत्म ध्यान में लीन, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं, वस्त्र का धागा भी तन पर नहीं, और आत्म स्वभाव में लीनता करते हुए वन जंगल में विचरण कर रहे हैं। किसी शेर से, भूत पिशाच से, किसी से भय नहीं, निर्भीक। सिंह में जंगल का राजा कैसे निर्भीक होता है, वो डरता है जंगल में, ऐसे ही निर्भीक वन जंगल में विचरण करते हुए सभी 28 परिसरों को सहज ही उन पे विजय प्राप्त करते हुए, सहन भी नहीं कर रहे, सहन करने में भार है, सहज ही परिसर आदि उनके विजय को प्राप्त हो रहे। ऐसे 8-8 वर्ष के हमें तो सिर्फ एक ही कुंदाचार्य पता है, लेकिन ऐसे जैनागम में बहुत सारे मुनिराज हैं जिन्होंने 8-8 वर्ष की अल्प अवस्था में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर दी। एक सुधर्माचार्य जो हमारे अनुबद्ध केवली हुए हैं तृतीय। पहले कौन है? गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली यानी जिनमें बीच में अंतराल नहीं हुआ और एक केवली के बाद दूसरे उसी शासन काल में दूसरे केवली को केवल ज्ञान हुआ और जो पहले वाले केवल ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब अब भेद नहीं हुआ और तुरंत हुए। तो ऐसे जब सुधर्माचार्य जब विचरण कर रहे थे और वहाँ पर भावदेव और भावदेव नाम के दो भाई थे, ब्राह्मण देव,
उनको जब स्थितिकरण करने का अवसर आया तब उनको दर्शन मात्र से उन्होंने अपने पूर्वभाव जानकर ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले ली। और उसी समय में आगे वहीं के एक राजा जो सुधर्माचार्य जी देव ने जब दीक्षा ली थी तब उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। और उनका ही जो पुत्र था पौत्र, वह जब समोसरण आया सुधर्माचार्य मुनिराज का, और वह वहाँ पर गया दर्शन करने, और दर्शन करते ही ऐसा भाव विभोर हुआ वो 8 वर्ष का बालक कि उसने वहीं पर ज्ञानेश्वरी दीक्षा कर ले ली। पिता देख रहे हैं अपने छोटे से 8 वर्ष के अल्पवय राजकुमार को जिन दीक्षा ग्रहण करते हुए, और वहीं पर वो छोटा सा बालक जिसके पिता श्रुत केवली और गंधर के पद पर, और उन्हीं के साथ वो जो छोटा सा राजकुमार जिन दीक्षित हुआ और वो भी वहीं पे जाके गंधर के पद को सुशोभित करने लगा। सोचो वो कैसा अद्भुत दृश्य होगा छोटे से 8 वर्ष के राजकुमार का। और उनका नाम था श्रुत सागर मुनिराज, क्योंकि नाम बाद में चेंज हो जाता है। तो श्रुत सागर मुनिराज ऐसे दोनों ही गंधर की पदवी को सुशोभित करते हुए वे अल्पवय राजकुमार जिन शासन को सुशोभित करने लगे। तो सोचिए कैसी है वो अद्भुत दशा, वो धन्य मुनि दशा कब हमारी हो, जो वन जंगल में विचरण करते हुए आत्म ध्यान में तल्लीन, सर्व प्रकार के परिग्रहों से विरहित, किंचित मात्र भी लेश मात्र भी किसी से राग और द्वेष नहीं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य उनका ही ये जीवन, धन्य उनकी है ये प्रभुता, धन्य उनकी है समता, धन्य उनका ये जीवन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। ऐसी धन्य बोध मुनि दशा हमारे अंतर भी कब जागृत हो, ऐसी हमें भावना भानी है। जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो अयाचिक वृत्ति से जो शुद्ध भोजन उन्हें मिलता है उसका ही गोचर वृत्ति के द्वारा उसका ग्रहण करते हैं। एकमात्र 28 मूल गुणों का पालन करते हुए वे अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज है। तो चलिए अभी हमने मुनिराजों का स्वरूप समझा, अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि श्रद्धान के दोष और चारित्र के दोष में क्या अंतर है। यहाँ क्या प्रश्न है, श्रद्धान और चारित्र दोनों में क्या अंतर है। श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन और चारित्र यानी सम्यक चारित्र। तो यहाँ दोनों का भेद बताना। यहाँ पर बताया है कि श्रद्धान के दोष और चारित्र के दोष में महान अंतर है। सम्यक दृष्टि 2 भाई युद्ध करे, जीवों की हिंसा हो, तथापि इस शरीर की क्रिया का और राग का कर्ता उनमें से एक भी नहीं है, दोनों ज्ञाता ही है। और दूसरी तरफ देखें तो मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करते, तथापि वह काया और कषाय में एकत्व बुद्धि वाला होने से करता है, सट काय का घातक है। आहा, कैसी अलौकिक बात है जिन शासन की। क्या कहा, वो धन्य मुनिराज अल्प अवस्था में सर्व परिग्रहों का त्याग करके कैसे मुनि बने हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ मुनि बने हैं। तो वो मुनिपना सार्थक हुआ। और यदि सम्यक रत्नत्रय प्रकट ना हो तो उसकी सार्थकता नहीं है। यहाँ पर यही बात बताई है कि चारित्र के दोष की अल्पता जितनी कि 2 भाई लड़े तो भी मोक्ष पाए, और श्रद्धान के दोष की महानता इतनी कि विपरीत परिणाम के फल में नरक निगोच जावे। मूल आत्मदर्शन बिना चाहे जितनी साधुपने की क्रिया करें, चाहे जितना तप आदि करें, किंतु सभी व्यर्थ है। 6 माह के उपवास करे, त्याग करे, फिर भी आत्मज्ञान बिना यह सब शून्य ही है। राग रण में पोक के समान है। भाई तुम प्रभु का मार्ग अत्यंत निराला अंतर का मार्ग है।
इसके समझने में बहुत प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार करुणापूर्वक आचार्य देव जो समझाते हमें, उसे पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें यह समझाया है कि श्रद्धान और चारित्र दोनों में क्या भेद है। तो क्या भेद है? श्रद्धान श्रद्धा गुण की पर्याय है, यानी सम्यक दर्शन दर्शन गुण की श्रद्धा पर्याय, ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और चारित्र जो क्रिया है वो किसकी है? चारित्र गुण की पर्याय। तो उसमें क्या आएगा? आचरण आदि। श्रद्धान ही सम्यक्त है, कहा है ना, श्रद्धान ही सम्यक्त है। तो कौन सा श्रद्धान? यथार्थ श्रद्धान। तो श्रद्धान का मतलब क्या? श्रद्धान का मतलब आपका निर्णय, श्रद्धा कि आपको मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान है ना। मैं आत्मा हूँ तो उसको हम क्रिया में कैसे लाएंगे? वो क्रिया में नहीं आएगा। तो पहले तो श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ, इन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, दुख है, ये संसार दुख का मूल है, ये शरीरादिक जो है ये पर द्रव्य है, ये मेरे नहीं है, ये सारा ये श्रद्धान की कैटेगरी में आएगा। तो पहले तो ये हमें श्रद्धान करना है कि ये सब मेरे नहीं है, मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ, ये भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान की क्रिया कहाँ होती है? श्रद्धान में होती है। जिस समय ये श्रद्धान पक्का हो गया कि मैं देह से जुदा, देह जुदा जीव जुदा, है ना, जब ये हमें ज्ञान हो गया, योगसार जी में इष्टोपदेश की गाथा में आता है ना कि देह जुदा जीव शरीर जुदा। तो ये जो मेरा शरीर जुदा और देह जुदा है, देह यानी शरीर जुदा और आत्मा जुदा, जीव जुदा। तो जब ये हमने दोनों को जुदा जुदा यानी अलग अलग हमने इसका अनुभव किया, श्रद्धान किया, तो ये हमें जुदा भासित हुआ ना। फिर भले ही हम देह के साथ है, लेकिन देह के साथ होने हुए भी उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, इस शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति का भाव नहीं है, ये सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर ये कहा कि श्रद्धान के दोष और चारित्र दोष में ये महान अंतर है कि सम्यक दृष्टि 2 भाई, उदाहरण क्या लिया? 2 भाई का उदाहरण लिया। सब जगत में सब में प्रचलित उदाहरण है कि वो 2 भाई युद्ध कर रहे हैं कि किसके कारण? एक जगह के जमीन के टुकड़े के कारण, राज्य के लिए युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी वो अंतर में युद्ध नहीं कर रहे हैं, उनके अंतर की धारा, अंतर की परिणति सम्यक्त से परिपूर्ण है। तो चारित्र में युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनका सम्यक श्रद्धान पक्का होने से उन्हें दोष नहीं है, उन्हें हिंसा नहीं है, जीवों की हिंसा का उन्हें कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जल काई के जीवों को उड़ाया ना उन्होंने जल युद्ध में, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर दोष नहीं है, युद्ध करते हुए दोष नहीं, क्योंकि उनका श्रद्धान सम्यक्त्व है। उनकी क्रिया भले ही युद्ध वाली है, लेकिन वो क्रिया करते हुए, युद्ध की क्रिया करते हुए भी राग का कर्ता स्वयं को नहीं मान रहे, उस जगह का, उस राज्य का कर्ता वो स्वयं को नहीं मान रहे, उसके प्रति उनको आत्मबुद्धि नहीं है, वो शरीर से विरक्त है, शरीर और आत्मा दोनों का भेद ज्ञान वो जानते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर दोष नहीं है। और इसके विपरीत देखो तो मिथ्या दृष्टि जीव जो द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने महाव्रत आदि अंगीकार किए, बाहर में तो वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर से उनकी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ। तो वे जीव एकेंद्रीय जीवों का भी घात नहीं करते, क्योंकि 5 समिति का पालन करें ना, इरिया भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ऐसी 5 समितियों का पालन कर रहे हैं, तो भी एक भी जीव का घात नहीं कर रहे, तो भी उनकी काया में यानी शरीर के प्रति अपनत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, कषाय में एकत्व बुद्धि है। वो इन सब कषाय के शरीर के कार्यों का कर्ता स्वयं को मान रहे हैं, इसीलिए वो सठ काय का घातक है। क्या कहा? सठ काय की जीवों की हिंसा करने वाला है। कैसा? बाहर में तो दिखाई दे रहा है कि वो मुनिव्रत अंगीकार किए हैं और महाव्रती हैं, लेकिन अंतर के परिणामों से यदि वो कषाय भाव, वो शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि नहीं गई है, तो भी वो सटकाय के जीवों का घातक है। अब ये तो केवल ज्ञानी का विषय है, ये हमारे जानने का विषय नहीं है, क्योंकि हमें बाहर से नहीं पता चलता, ये जीवों के स्वयं के परिणाम से पता चलता है। तो यहाँ पर यही बताना चाहा कि बाहर की क्रिया का विशेष महत्व नहीं है, परिणामों का महत्व है। जैसे क्रिया परिणाम में आता है ना, क्रिया का फल कितना है? 0,
और परिणाम का फल 100%, अभिप्राय का अनंत गुना। तो क्या लेना कि क्रिया ये बाहर में हम जो अष्टमूल गुण आदि की क्रिया कर रहे हैं तो उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन अंतर की विशुद्धि हो, परिणाम हो साथ में, तो उसका महत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पे कर रहा है, पहले भाव से मुनिलिंग होते हैं, फिर द्रव्यलिंगी होते हैं, क्योंकि पहले भाव से मुनिपना होता है ना, शरीर आदि के प्रति एकत्व बुद्धि भाव से छूटनी चाहिए, श्रद्धान से छूटनी चाहिए, तब बाहर में दोष नहीं लगते। फिर चारित्र के दोष की तो अल्पता है, क्योंकि बाहर में देखिए आपसे अगर अशुद्धि हो रही है तो उसके दोष की अल्पता कम है, मतलब वो जल्दी जा सकता है, लेकिन श्रद्धान सबसे बड़ा दोष है। यदि श्रद्धान पक्का होगा तो चारित्र सहज अंगीकार होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं लेना है कि चारित्र अंगीकार नहीं करना है तो ठीक है, भक्ष भक्ष का विवेक क्यों करना है, बस सब खाते जाओ, हाँ जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं लेना। यहाँ पे थोड़ा भी छल ग्रहण नहीं करना, जिन शासन में छल ग्रहण करना नहीं कहा। यहाँ पे कहा कि चारित्र की परिपूर्णता तो तब होगी तब पहले श्रद्धान हो, तो पहले श्रद्धान को पक्का करेंगे तो चारित्र सहज अंगीकार हो जाएगा। जब हमें पता चलेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है तो हमें विकल्प होगा क्या। देखिए कभी घर में हमारे आग लग जाए, नगर में, हम घर से बाहर है और पता चला हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में आग लग गई है, तो हमने पता किया कि अरे किस किस के घर जले, पता चला पड़ोसी के घर में आग लगी, हमारा घर सुरक्षित है, तो हमें विकल्प होगा क्या, नहीं होगा। वहाँ पर आग लग रही है, फायर ब्रिगेड भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें विकल्प आ रहा नहीं, क्योंकि हमारा घर तो कैसा है, सुरक्षित है। तो वैसे ही ये जो देह है, देह में रोग आदि का आए, इसे बुढ़ापा आए, इसे जले कटे कुछ भी हो, इसे भूख लगे, तो इसकी वेदना से मुझे कोई तकलीफ होनी है क्या, नहीं, क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है। तो हमें श्रद्धान में क्या लेना है, ये शरीर मेरा पड़ोसी है, अब इसके आश्रय से इसे चाहे जो है, कोई इसकी निंदा करे, इसकी प्रशंसा करे, इसे जलाए, इसे मारे काटे, दुख दे, भोजन आदि ना दे, तो उससे हमारे आत्मा को क्या फर्क पड़ना है, हमारे आत्मा को किंचित मात्र भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार शरीर को अपने पड़ोसी की तरह माने, उससे एकत्व बुद्धि तोड़े, तो हमारा वहाँ पर कहते हैं ना कि भेद ज्ञान की कला प्रारंभ होगी, वहाँ से सम्यक दर्शन हमारा प्रारंभ होगा। और मैं आत्मा हूँ, अनंत गुणों का निधान, अजर अमर शुद्ध आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसे अपने आत्मिक शक्ति का अनुभव करें, वही सम्यक दर्शन है। और उसके साथ जब आत्मलीनता होगी तो आचरण सहज में ही आएगा, सहज ही कषायों का निग्रह होगा, मोह राग द्वेष रूपी कषायों का निग्रह होगा। तो वहीं से हमारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों की एकता प्रारंभ होगी। तो पहले में पहला क्या होना है, सम्यक श्रद्धान होना है, फिर सम्यक श्रद्धान और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, और उसके बाद उसी के साथ जो आचरण होता है उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से होगी और वहीं से आंशिक चारित्र की भी शुद्धि प्रकट हो जाएगी। अभी वहाँ पे महाव्रत नहीं लिए, लेकिन आंशिक शुद्धि वहाँ से प्रकट हो गई, क्योंकि जहाँ पर श्रद्धान होगा तो वहाँ ऐसा नहीं है कि श्रद्धान और ज्ञान ही होगा, चारित्र होगा ही नहीं, चारित्र भी आंशिक रूप में, प्रकट रूप में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा, तो वो चारित्र सहज ही दशा में प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर तीनों की एकता को ही रत्नत्रय कहा है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसका फिर से विचार और चिंतन करते हैं कि मुनि दशा क्या है, इसे धन्य मुनि दशा क्यों कहा जाता है, वैराग्य यानी क्या, विचार करें कि क्या घर परिवार छोड़ देना ये वैराग्य है, कि ये रूंधा हुआ कषाय है। ज्ञान के बिना वैराग्य सचमुच का वैराग्य नहीं है, ये तो रूंधा हुआ कषाय है, इस प्रकार से बोल में आता है। तो इसका विचार करें कि वैराग्य यानी क्या, अंतर परिणति ऐसी होनी चाहिए कि पर द्रव्य के प्रति आसक्ति का भाव ही न रहे, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने के प्रति आसक्ति ना रहे, तब उसे सच्चा वैराग्य कहा है। इस पर और विचार और चिंतन करें। आत्मा की शक्ति कितनी, क्या इस संसार में कोई दूसरा है जो आत्मा से अधिक शक्तिशाली हो, विचार करें। श्रद्धान के यथार्थ होने का महत्व क्यों कहा, क्यों बार बार कहते हैं कि सम्यक दर्शन पहले आवश्यक है, सम्यक दर्शन जरूरी है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र अंगीकार नहीं किया जा सकता। तो यानी श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन का इतना महत्व क्यों है, इस पर विचार और चिंतन करना है। आत्मा का ज्ञान, भान
आत्मा का भान, आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक्त है और उसमें लीनता वो चारित्र है। तो ये कैसे, इसका विचार करें कि किसे आत्मा का श्रद्धान कहा और कैसे आत्मा का ज्ञान होता है और फिर उस रूप आचरण कैसे सहज होगा। इस पर हमें चिंतन विचार करना है कि देखिए, जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, पर द्रव्यों से भिन्न नहीं मानेंगे, तब तक सम्यक दर्शन की हमारे अंदर में प्रगटता नहीं होगी। यहाँ पे किसी और का हमें सम्यक दर्शन जज नहीं करना है कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है। यहाँ हमें अपने स्वयं के परिणामों का विश्लेषण करना है कि क्या हमें सच्चे वीतरागी देवशास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान है, क्योंकि यही सम्यक दर्शन है। वीतरागी देव के शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, उस रूप आचरण, स्वयं को देह से भिन्न जानना, मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति करना, यही सम्यक दर्शन है। जिस जीव को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो, जिनवाणी के प्रति विनय हो, वो भव्य जीव कहलाता है और उसी का आज वही सम्यक दृष्टि भी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।